दारू है ना जी, दारू। कौन दारू? तो दारू को जाइलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दारू को जाइलम भी कहते हैं। आपका एक सवाल पूछा जाता है कि बताओ कि पेड़ पौधों के हर पार्ट तक नाइट्रोजन जो पहुंचता है, नाइट्रोजन जो पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है? तो लास्ट क्लास हमने बताया था जी, जड़ के द्वारा। और किस रूप में? NH3 और NO3 के रूप में। क्लियर? तो कहा जा रहा इसी जड़ द्वारा अवशोषित जल, खनिज, लवण, तो ये जड़ ही ना जी, जल हुआ, खनिज है, लवण है, ये पेड़ के सब पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो सब पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, उस प्रोसेस को दारू या जाइलम कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो जड़ अगर जो भी जल है या खनिज लवण के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दारू या जाइलम। और जाहिर सी बात है, दारू पीने के बाद तो फिर एकदम वो हर नस नस तक पहुंच जाता है। बताओ जी, पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता? फिर तो बेटा खाली भी आ जाता है, उसको पटक देने का पावर अपने पास आ जाता है कि नहीं, हिचकी लेके नहीं। नेक्स्ट आप देखोगे फ्लोएम, एक वर्ड आएगा फ्लोएम। क्या आएगा जी? फ्लोएम। फ्लोएम में अगर देखोगे तो ये बताओ कि पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम किसका? तो पत्ते का, है ना। और वो तो पत्ते का होता है। और कहा जा रहा है कि पत्तियों द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण का काम किया जाता है कि नहीं? प्रकाश संश्लेषण जिसको क्या बोलते? फोटोसिंथेसिस, ये ना बोलते जी। तो प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही तो पौधे बनते हैं, वही ना होता जी। लेकिन पौधे कहा जा रहा कि प्रकाश संश्लेषण से बनाया गया भोजन पौधे के दूसरे भागों में जो पहुंचता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। तो बता, जो भी लवण, खनिज, जल पौधों के हर पार्ट तक पहुंचा, उसको क्या कहते हैं? जाइलम या दारू। पौधे हर पार्ट तक पहुंचते हैं, उसको क्या कहते हैं? फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम। और एक वर्ड आएगा आपका पोर। पोर बोले तो रंध्र। और आप देखोगे पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को रंध्र कहते हैं। आप देखोगे क्या जी, कभी देखे हो कि पत्ते देखोगे कहीं कहीं छिद्र या जालीदार टाइप का हो जाते हैं? कभी ध्यान दिए हो? तो मतलब क्या कि उसने भोजन वाली प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया कर ली है, और करने के बाद इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलते हैं। तो कहा जा रहा पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसी को पोर, इसी को रंध्र कहते हैं। अब देखिए एक वर्ड दिखेगा वार्षिक वलय, बोले तो एनुअल रिंग। क्या दिखेगा जी? एनुअल रिंग। और एनुअल रिंग होता क्या है? तो बता, वृक्ष की आयु क्या ज्ञात किसके अध्ययन के अंतर्गत करते हैं? डेंड्रोलॉजी। पेड़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? डेंड्रोलॉजी, है ना। तो आप देखोगे तो यहाँ पर दो चीज है फोकस करना, एक है डेंड्रोलॉजी, एक है डेंड्रोकोनोलॉजी। तो पेड़ का अगर अध्ययन बोले तो डेंड्रोलॉजी, पेड़ की आयु का अध्ययन बोले तो डेंड्रोकोनोलॉजी। क्लियर? हाँ, नहीं तो ठीक है। वहां पर क्या है आप देखोगे, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है एनुअल रिंग। अगर किसी पेड़ की आयु ज्ञात करना है तो ये जो लॉजी है इसके अंतर्गत एनुअल रिंग एक सिस्टम है। इस सिस्टम के आधार पर पता करते हैं कि उस पेड़ का कितना एज हो गया है, उसकी वलय से। कैसे? ये तना काट देते हैं और तना काटने के बाद देखते काउंट करते कितना वलय, उस वलय के आधार पर स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए 5 गो वलय है, मतलब पेड़ का कितना साल हो गया?
7 साल। किसी का 12 वाले है, मतलब कितना साल? 14 साल। किसी का 18 है बोले तो कितना साल? क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि पहला वाले 2 साल के बाद ही आता है। अब समझ में आया क्यों 2 जोड़ते हैं? बस इसीलिए। और अगला आप देखोगे देखो जी, पुष्प पे फोकस कीजिए। पुष्प में बादल, दलपुंज तथा जयांग पाए जाते हैं, है ना जी। और आप देखोगे कि इसमें देख सकते हो फूल के कई सारे पार्ट दिखेंगे। स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है। फिर देखो ओवेरी, ओवल, है ना जी, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो जहाँ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी आए वो समझ जाना फीमेल पार्ट है जी। ये कौन पार्ट है जी? फीमेल पार्ट, है ना। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। अच्छा, ओवेरी तो ऐसे ही सब समझ में आ रहा। योनी बोलते हैं, योनी, ओवेरी, सब क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। ये जो एंथर होता है ये पुरुष पार्ट होता है। ये कौन पार्ट होता है जी? पुरुष पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको हमने एक क्लास में बताया भी था शायद। तो आप देखोगे ये जो पुरुष जो पार्ट होते हैं, आप देखोगे इसको पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एंड्रोसियम कहते हैं।